कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी हो गई बल्ले बल्ले आपकी। तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए एक पेपर लेकर आया हूँ। यदि 100% गारंटेड है, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो 70 नंबर तक आपको मिलेंगे। एक ही पेपर से यदि 70 नंबर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही वैल्यूएबल आपके लिए पेपर है ये। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द्रव धातु का नाम बताइए। तो देखिए द्रव धातु का जो नाम है वो है पारा। जी का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? तो जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है काठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट। कार्य का हो जाएगा आपका जूल। देखो कार्य का हो जाएगा आपका जूल, ठीक है भैया। विभव और विभवांतर दोनों का हो जाएगा वोल्ट। विभव और विभवांतर, ठीक है। और ये किसका है? आपका शक्ति का मात्रक है, ठीक है। ठीक है भैया, ये हो गया शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। और मीटर जो है ना वो मीटर है लंबाई का, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाली हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ो भले ही पढ़ो, ठीक है। सारी बुक पढ़ो पर ऐसी चीज़ें पढ़ो क्योंकि समय कम है आपके पास, ठीक है। और समय कम है तो ऐसी चीज़ों को पढ़ोगे जो परीक्षा में आ रही है, ठीक है। तो ये उन्हीं में से आपके लिए एक पेपर में आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण जो होता है उसे अपन न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होगी। यहां से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है? दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना। सही जोड़ी है आपके यहाँ पर। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता हो जाएगा ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र, देखो दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर, ठीक है। एक जूल जो है उसका आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक जूल का आपका जाएगा तीसरा है ना ये, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का हो जाएगा रक्त। कोशिका का हो जाएगा रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बढ़िया से ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम क्या है? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां? तो अनैच्छिक पेशियां है। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करोगे ये। और सत्य असत्य, हृदय पेशियां कैसी होती है? ऐच्छिक होती है? नहीं, ये अनैच्छिक होती है, जैसे कि अपन ने ऊपर देख लिया है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये राइट रहेगा आपका। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी? नहीं, ठीक है भैया। सर जे थॉमसन ने कौन सी किरणों की खोज की थी? ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमारा ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड किरणों की खोज की थी उन्होंने। कौन सी की थी? कैथोड किरणों की खोज की थी। पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी एवं मिट्टी से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हृदय में की पेशी कंकाल से जुड़ी होती है? तो ये बात आपकी गलत है,
तो यहाँ पर ये बात आपकी गलत होगी कि हृदय पेशी होती है कंकाल पेशी से नहीं जुड़ी होती, वो हृदय से ही जुड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल के बता देता हूँ यहाँ पर कि हृदय पेशी किस में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। यहाँ रेखित अनैच्छिक पेशी होती है, इसके अंतर्गत अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है जो इसे कंकाल पेशी से अलग करती है। ठीक है, और कंकाल पेशी कैसी होती है आपकी, कंकाल पेशी जो होती है वो आपकी, ठीक है, ऐच्छिक पेशियाँ होती है, और हृदय पेशियाँ जो होती है ना वो आपकी किससे बनी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। क्या होती है भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अनैच्छिक ठीक है, अनैच्छिक पेशी होती है कौन, हृदय की पेशियाँ। और कंकाल पेशी होती है जो होती है ऐच्छिक। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, यहाँ पर वो कंकाल भी, क्योंकि दोनों में से एक चीज आपकी पूछता ही पूछता है। कंकाल पेशी ये होती है आपकी ऐच्छिक। कैसी होती है ये आपकी, होती है ऐच्छिक पेशी। हो गया भैया, यहाँ से आपको कर लेना कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। यहाँ से अपन देखेंगे सत्य सत्य। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आंसर है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, पहले आप पेपर का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। मैंने बार बार बोल रहा हूँ पढ़ो, पर पढ़ो ऐसा जो परीक्षा में आए भी सही। तो उन्हीं में से आपको ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, 100% श्योर रहिए आप। तो इसी में से आपको है ना 60 नंबर तक का फंसने के चांस रहेंगे, है ना। उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु का नाम। यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो मैं इस तरह के आपको 4 पेपर दे रहा हूँ और प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा, है ना, बढ़िया से। और आप कहोगे तो मैं एक लॉन्ग वीडियो में चार ही पेपर को जोड़ भी दूंगा, है ना। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। परमाणु के अपरमाणु कणों के नाम आपको बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिएगा। ऊतक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। यहाँ से आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 13 हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भैया, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में अपन बात करेंगे, तो यहाँ से आपको करना है ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इतना हो गया। खाद एवं जैव उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। मधुमक्खी पालन की महत्वता को, उपयोगिता को बताइएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 22 हो गया है ना। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने पूरा आपको पेपर बता दिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 से इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं अच्छे से, है ना। तो चलिए यहाँ से बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका छठा, मतलब निम्न में से तापमानों का सेल्सियस परिवर्तित आपको करना है। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते बेटा इसको, है ना। ये हो गया यहाँ तक, और ये यहाँ पर बी वाला है। अथवा देखते हैं, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करने की इकाई लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये इतना कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ही अब है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर है। विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधियाँ आपको बतानी है। ये विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि हो गई। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताइए। आप किस प्रकार के रंग पुष्टि करोगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। हो गया इतना उत्तर। बेयर-बेरी स्कीम क्या है, ये यहाँ से हो जाएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। ये यहाँ से 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिएगा, परमाणु के अपरमाणु कणों की नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ ये रहेगा आपका पौधों में वाष्पोत्सर्जन
ये यहाँ से आपको देख सकते हैं 11 था ये, ठीक है। ये आपका अथवा वाला है, ऊतक की परिभाषा लिखिए। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा। यदि आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा, फिर वो घंटे 1.5 घंटे का रहेगा, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को, है ना, कम समय में जानकारी मिल जाए। इसमें से अधिकतर आपने स्कूल में पढ़े भी है, नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पर मैं उत्तर भी दे रहा हूँ, 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में जाएगा। और जो चीज़ें नहीं आ रही समझ में, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं हर घड़ी हर पल आपके साथ हूँ, आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई 1-2 लाख रुपए नहीं देने, 1 रुपये नहीं चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं। लगे कि हाँ लायक है, अपने लायक ये इंसान, तो लायक है तो भाई हर कोई करेगा, ठीक है। और ना लायक आप समझते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भैया। तो बढ़िया से मेहनत करो, हमारे बच्चों को परीक्षा में टॉप कराना है, ये हमारी जवाबदारी है, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और ठीक है, न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम आपको देना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये इसका अथवा है, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय। वाहनों के टायरों में खांचे बनाते, देखते अपन वाहनों में टायर में खांचे हो जाते हैं। जूते के तलों को खुरदुरा बनाया जाता है। घरों के ढाल पर लाइनें डालकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। संवेग से आप क्या समझते हैं, ये संवेग हो गया, ठीक है। इसके बाद में संतुलित बल किसे कहते हैं, संतुलित बल हो गया भैया। इसके बाद किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रा, ये घनत्व हो गया। यहाँ से घनत्व की परिभाषा मात्रा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, या आप आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो, ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य की चारों ओर ग्रहों की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक गुरुत्व का महत्व है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लाइसोसोम के कार्य। गोल्जी का एक उपकरण के कार्य लिखना है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित समझाना है। हो गया इतना, ये हो गया। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से अपन इसको देखेंगे। हो गया इतना। खाद एवं उर्वरक में गुणों की तुलना बतानी है। खाद के गुण हो गए, यहाँ पर उर्वरकों के गुण हो गए। देखो खाद अपन किसको कहते हैं बेटा, जो गोबर की रहती है उसे अपन खाद कहेंगे, है ना। और उर्वरक क्या है, जो अपन बाजार से लाते हैं, डीएपी हो गया, ये यूरिया हो गया, ये आपका क्या है, खाद कहलाएगा, उर्वरक कहलाएगा, सॉरी, है ना। खाद अपना गोबर वाला। मधुमक्खी पालन की महत्वता की उपयोगिता है, मधुमक्खी पालन के लाभ भी कह सकते हैं आप इसे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा ये यहाँ पर आपको देखना है इतना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये डी रहेगा आपका, और यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो ये मैंने छोड़ दिया था, मेरे को नहीं मिला था। तो ये एक समान गति और असमान गति के उदाहरण से ही समझाइएगा। इसके बाद में ये असमान गति हो गई है ना, ये असमान गति हो गई, एक समान और असमान गति पूछा था। अब्दुल नाम का लड़का है कोई ये, ठीक है। यहाँ पर औसत 40 की भी याद करनी है, तो ये आपका यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कर पाओगे भैया, ठीक है। हमारे बच्चे अच्छे से समझदार होते हैं, 9th क्लास के, आप कर लो जितना कर पा सकते हो। देखिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपना 100% दो, ठीक है। मेहनत करो, मैंने वीडियो में अपना 100% दिया है। मैंने अच्छे से आपके लिए यहाँ पर वीडियो का सॉल्यूशन तैयार किया, फिर आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ 14-15 मिनट में ही, 13-14 मिनट मुश्किल से, ठीक है। लेकिन आपको ये लगता होगा कि नहीं ज़रा सी देर में काम हो गया, तो ये थोड़ी सी देर का काम नहीं है, इसमें ना घंटे तो आप कुछ समय एक पेपर को पूरा सॉल्व करने में 3 घंटे तो लगते हैं। तो 3 घंटा वो मेहनत किया है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारा मेहनत सार्थक हो जाए, तो बस आप अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, 1 रुपया नहीं चाहिए, फ्री में सारी चीज़ें। यदि आप मेरा सपोर्ट ही करना चाहते हो तो ये चैनल आपका चैनल है, या आप इसको जितना आगे बढ़ाना चाहोगे, यदि आपके जितने भी दोस्त हैं, यदि एक बच्चा भी 50 दोस्तों के साथ शेयर करेगा, तो बिल्कुल ये 50 आपके ही फैमिली है, ये आप सब हमारे परिवार हो,
ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया 23 तक का, ठीक है। ये आपका सेट बी है। इसके पहले मैंने सेट ए अपलोड किया, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 4 पेपर दूंगा और आगे आपका होगा तो पूरा सॉल्यूशन एक साथ एक ही वीडियो में कवर भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।